जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का और मैथमेटिक्स है क्लास 9 का। क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, एक सिनेरियो टाइप का क्वेश्चन है कि अली एक स्टूडेंट है जिसने दो पेपर्स के अंदर, दो टेस्ट के अंदर 66 और 72 नंबर लिए हैं। एक टेस्ट में 66 नंबर, दूसरी में 72 मार्क्स अचीव किए। Ali scored 66 and 72 marks respectively for his two tests. What is the lowest marks he must have scored for his third test? कम से कम कितने मार्क्स उसके थर्ड टेस्ट के लिए चाहिए? If an average score of at least 75 is required to qualify for his bonus prize. उसको एक प्राइज मिलने वाला है ताकि वो एवरेज 75 स्कोर हासिल करे। तो तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स होने चाहिए कम से कम अली के लिए कि वो 75 का एवरेज जो है वो आ जाए और अली को प्राइज़ मिल जाए? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अपना डेटा लिखेंगे, आगे हमें काम आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लिखते हैं डेटा। डेटा हमारे पास क्या है? स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, यानी पहले टेस्ट के अंदर जो है कितना मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, मार्क्स ऑफ फर्स्ट टेस्ट। पहले टेस्ट में अली ने कितने मार्क्स लिए? 66। और यहाँ हम लिखेंगे मार्क्स ऑफ सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट में अली ने कितने मार्क्स लिए? तो 72 मार्क्स लिए। अब थर्ड टेस्ट के मार्क्स हमें नामालूम है, तो जो हमें मालूम नहीं होता वो हम लिखते हैं एक्स के फॉर्म में। ठीक, मार्क्स ऑफ थर्ड टेस्ट जो हमें नहीं मालूम वो क्या है? दैट इज एक्स। अच्छा, एवरेज स्कोर कितना है? तीनों का एवरेज स्कोर जो रिक्वायर्ड है, एवरेज स्कोर रिक्वायर्ड वो क्या है? दैट इज 75। ठीक, अच्छा, हमने क्या मालूम करना है? हमने मार्क्स ऑफ थर्ड टेस्ट मालूम करना है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन दी गई है हम उसको सिचुएशन का रेफरेंस देंगे। according to the given situation, जो हमें सिचुएशन दे दी गई है हम उसके मुताबिक जो है बात करेंगे कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि मार्क्स जो है सारे मार्क्स का जो एवरेज है वो 75 है, तो वो उसकी इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है, 66 अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन हमारा स्टेटमेंट ये बन रहे हैं 66 प्लस 72 प्लस एक्स मार्क्स। ठीक है, एंड डिवाइड बाय 3 इसका एवरेज। दिस इज एटलीस्ट इक्वल। एटलीस्ट का मतलब ये है कि ये कम से कम वाला का निशान आ जाएगा और साथ में बराबर का आ जाएगा, यानी बराबर है या इससे कम है। ठीक है, कम से कम। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो फिर हम मोर का लगा देते साथ में। ठीक, दिस इज इक्वल टू 75, इक्वल और लेस देन टू 75। तो अब इसको हम जो है ये एक तरह से इनइक्वलिटी है, किस तरह सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये x मालूम हो जाए? तो 66 प्लस 72 प्लस x एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 75 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब 62 और 72 कितने बन जाएंगे? 8, 2 और 6 8 हो जाएगा, और 7 और 6 जो है ये आपका बन जाएगा अल्लाह भला करे 13, तो ये हो जाएगा 138 और ये प्लस x हो जाएगा। ठीक है, नॉट x बल्कि प्लस x हो जाएगा। एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 75 को 3 में मल्टीप्लाई करें तो 5 3 15 और 7 3 21 और 2, तो आपको बन जाएगा 32 बन जाएगा। तो 2 35 ये आपका बन रहा है 2 35 5 3 15 और 7 3 21, एक हासिल है ना, 7 3 21 और 1 22 हो जाएगा। ठीक, तो 225 हो जाएगा। सॉरी, मैंने सोचा कि 2 जो है हासिल हो गया, तो 7 3 5 15 में से 1 जो है कैरी हो जाता है। ठीक, कैरी 1 था, तो ये हो जाएगा आपको 225 के से लेस है या बराबर है। अब x हमारे पास किसके बराबर हो गया? दिस इज लेस देन और इक्वल टू 225 माइनस 138 और x आपका
कम से कम बराबर है, कम से कम बराबर है कितने का बराबर है 87 का। वो 255 में से 188 38 निकाले तो ये आपका बराबर है या कम है या बराबर है। दिस इज लेस देन और इक्वल टू 87 मार्क्स एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, तो अगर अली जो है वो 87 मार्क्स स्कोर करे तो उसके जो है इफ अली स्टेटमेंट ये आएगा, ठीक है, नीचे लिखना है इफ अली स्कोर्स एट लीस्ट, ठीक है, इन द लोएस्ट ही मस्ट हैव स्कोर्ड फॉर हिज थर्ड टेस्ट। व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? इफ अली स्कोर्स एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट 187 मार्क्स, ठीक है, इन हिज थर्ड टेस्ट he will be able to get an average of 75 to qualify for his bonus prize। अली को बोनस प्राइज मिलने के लिए अली को 87 मार्क्स स्कोर करने, जो कि हमने इस फार्मूले से ये निकाल लिए। ठीक है स्टूडेंट, ये एक इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, ये अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर। ठीक है, 3 टाइम्स का मतलब है कि हम उसको 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ अ नंबर एंड 5 इज एटलीस्ट 10। तो इस जहां है ना इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड ऑल द नंबर दैट सेटिस्फाई द कंडीशन। तमाम नंबर फाइंड करें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप समझ ले तो कोई मसला नहीं होगा। तो लेट अस कंसिडर द अननोन नंबर। ठीक है, इसमें एक नंबर है 7 लेस देन 3 टाइम द सम ऑफ अ नंबर, ये वाला नंबर जो है। ठीक है, लेट अस कंसिडर द अननोन नंबर। तो वो क्या है? लेट अस कंसिडर द अननोन नंबर। जो नामालूम नंबर है वो क्या है? अननोन नंबर इज क्या है वो? x। ठीक है, वो नंबर हमारे पास क्या है? x है। अब अगला जो हमारा सेंटेंस होगा वो हम लिखेंगे सिचुएशन को। हम इस सिचुएशन को सामने रख के वो सेंटेंस अपना स्टेटमेंट बनाएंगे। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, जो भी हमें सिचुएशन दे दी गई है, सिचुएशन क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, सिचुएशन क्या कह रहा है कि 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ नंबर। 7 उसमें से कम है, उस नंबर से कम है, 3 टाइम्स उस नंबर से कम है। तो वो नंबर जो है हमारे पास x है, हमने मालूम कर दिया। तो उसका 3 टाइम्स क्या बनेगा? x बनेगा ना। 7 सम ऑफ अ नंबर, 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर। तो 3 टाइम्स जो है वो उस नंबर का क्या बनेगा? 3x बनेगा। ठीक, और 7 जो है उसमें एंड 5 3 टाइम्स 7 लेस देन 3 टाइम्स, 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर जो है वो 3x है। और हमारे पास आ जाएगा अगला जुमला हमारे पास आ जाएगा -7। ठीक, एंड 5 प्लस 5, ये सिचुएशन है। 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर, एक नंबर है जो सम अप करके एक नंबर बनता है जिसके 3 ओ, एक नंबर क्या है? x है। उस नंबर के 3 टाइम में से 7 माइनस करके एंड 5 और 5 प्लस करके इसका जवाब आता है हमारे पास 10 आता है। तो कह रहे हैं कि ऑल नंबर्स फाइंड करें, यानी वो x नंबर जो है आप जो है उसको मालूम कर ले। तो वो x नंबर फाइंड करना यहाँ पे कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये सिचुएशन खाली आपने लिखना है। ठीक है, एटलीस्ट लिखा हुआ है तो एटलीस्ट आप लिख सकते हैं इस तरह से, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा। इस तरह कम से कम लिखा है तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर है या इक्वल टू और लेस देन, ये इस तरह का इनइक्वालिटी का एक स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है, इक्वल लिखा होता तो हम इक्वल लिख लेते, बट बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज चैप्टर ऑफ इनइक्वालिटी, सो यू आर राइट लाइक दिस। अच्छा, सिचुएशन सामने बिल्कुल आपके पास आ गया। अब क्या करना है? अब आपने लिखना है 3x
और -7 है यहाँ पे और +5 है, तो ये क्या बनेगा आपका, और लेस देन भी है, तो ये यहाँ पर आपके पास जो इसका जो आंसर बन रहा है ये बनेगा -2, ठीक है, और लेस देन आर इक्वल टू 10 हो जाएगा। 3x विल बी इक्वल टू, या लेस देन आर इक्वल टू, ये बनेगा 10 और +2 बनेगा, एंड 3x विल बी लेस देन आर इक्वल टू 12 एंड x विल बी लेस देन आर इक्वल टू 12/3 एंड x विल बी लेस देन आर इक्वल टू 4। तो ये वो नंबर है 4 जो रिक्वायर्ड है, कि वो अननोन नंबर जो है 4 है, कि अगर हम 4 को का नंबर का 3 टाइम्स ले लें और उसमें से 7 को लेस कर ले और उसमें 5 जमा कर ले, तो हमारे पास जवाब जो है आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी कंफर्मेशन आप यहाँ कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इस x की जगह 4 लगा लें, तो 3 4 12 हो जाएगा, और यहाँ 12 में से आप 5 को प्लस करें, 5 को प्लस करें तो 17 हो जाएगा, और -10 करें तो 10 ही आएगा, तो ये एटलीस्ट इसके बराबर होता है। तो नंबर जो है हमारा 4 है। अगर ये 4 हम ले लें और इसको हम इसी तरह से मैनिपुलेट करें, तो आंसर आपका जो है वो 4 है, लेस देन आर इक्वल टू 4। 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 5, एंड प्लस होता है यहाँ पे 3 टाइम्स का मतलब 3x एंड 7 लेस -7, ठीक। ये बहुत ही एक एडवांस किस्म का क्वेश्चन है जो आपके इस चैप्टर में दिया गया है, ये आपके आगे लाइफ में भी काम आएगा, तो स्टूडेंट इस पे तवज्जो दें। मेरे इस वीडियो का और ये जो आपके लिए मैंने काम किया ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करें। मुझे डॉक्टर मोहम्मद तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।